उत्तर भारत के एक कस्बे में एक पुराना सुनसान घर था, मेहरा परिवार का। इस घर में अब सिर्फ अजय, पिता, उसकी पत्नी संध्या और उनका 10 साल का बेटा करण रहते थे। परिवार की बुजुर्ग सदस्य शकुंतला देवी हाल ही में गुजर गई थी। पूरे कस्बे में चर्चा थी कि उनकी मौत साधारण नहीं थी और उनके घर में कुछ ऐसा रह गया है जो अभी अधूरा है। अंतिम संस्कार के बाद पहली रात संध्या ने देखा कि शकुंतला देवी के कमरे की झूला कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उसने खिड़की बंद की, लेकिन पीछे से एक आवाज आई, खून अपना रास्ता ढूंढ लेता है। संध्या कांप उठी। धीरे धीरे करण का व्यवहार अजीब होने लगा। वह अकेले कमरे में बैठकर फुसफुसाता, जैसे किसी से बात कर रहा हो। एक दिन उसने दीवार पर चाक से अजीब चिन्ह बनाए। संध्या ने डांटा तो वह चिल्लाया, मत मिटाओ, दादी नाराज हो जाएंगी। अजय ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक शाम अजय करण को बाजार ले जा रहा था। रास्ते में करण अचानक बोला, पापा गाड़ी धीरे चलाओ, दादी आगे खड़ी है। अजय ने चौंक कर देखा, सड़क खाली थी। फिर अचानक गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया और बाल बाल दुर्घटना से बची। संध्या को शकुंतला देवी का पुराना संदूक मिला। उसमें तांत्रिक चिन्ह और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, हर पीढ़ी में एक बच्चा वारिस चुना जाता है। इस बार बारी है करण की। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को करण सीढ़ियों पर खड़ा होकर अंधेरे में घूर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखें गहरी काली। अजय ने उसे आवाज दी, करण नीचे आओ। लेकिन करण धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसकी आवाज गूंजी, मैं अब खाली नहीं हूं, दादी ने मुझे चुन लिया है। संध्या ने हिम्मत कर मंदिर में प्रार्थना शुरू की, लेकिन घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। अजय ने करण को पकड़ने की कोशिश की, मगर वह जोर से पीछे फेंक दिया गया। संध्या चीख उठी, भगवान मेरे बेटे को बचा लो। पर तभी करण के चेहरे पर शकुंतला देवी की झलक उभर आई। डर और हताशा में संध्या ने रिया को साथ लेकर डायरी में लिखे मंत्र उलटने की कोशिश की। उसने घर के मंदिर में घंटियां बजाईं और भगवान से प्रार्थना करने लगी। अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। करण की आवाज पूरे घर में गूंजी, अब मैं खाली नहीं हूं, दादी ने मुझे चुन लिया है। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चारों ओर अंधकार का साया घूमने लगा। घर अचानक सन्नाटे में डूब गया। फर्श पर खून के छोटे छोटे धब्बे उभरने लगे, जो मिलकर गोल आकार बनाने लगे। करण उस गोल घेरे के बीच खड़ा था और उसकी मासूम आवाज अब भारी और डरावनी हो चुकी थी। अब मैं वही हूं जो हमेशा से इंतजार कर रहा था। संध्या ने देखा कि उसके बेटे के पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अजय हिम्मत जुटाकर उठा, लेकिन अचानक दीवार पर लगी शकुंतला देवी की पुरानी तस्वीर अपने आप जलने लगी। राख जमीन पर गिरी और राख के बीच से वही शब्द बने, वारिस। संध्या ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसने मंत्र पढ़ने की बजाय एक पन्ने को फाड़कर आग में झोंक दिया। तुरंत घर के चारों ओर तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगी। करण अचानक चीखा, माँ रुक जाओ, लेकिन वह आवाज करण की नहीं थी, वह शकुंतला देवी की आवाज थी। संध्या रोते हुए बोली, मैं अपने बेटे को खोने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद जलना पड़े। वह सारे पन्ने आग में डाल देती है। कुछ पल के लिए घर में घना अंधेरा छा गया। फिर अचानक करण जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। अजय और संध्या ने उसे गोद में उठाया। वह सांस ले रहा था, लेकिन तभी घर की झूला कुर्सी अपने आप हिलने लगी। पीछे से वही खरखराती आवाज आई, तुम आग से किताब तो जला सकती हो, पर खून को कहाँ जलाओगी। कस्बे के लोग कहते हैं उस रात के बाद से मेहरा परिवार कभी दिखाई नहीं दिया। घर अब वीरान पड़ा है, लेकिन रात को वहां से अक्सर एक औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। कभी कभी राहगीरों को खिड़की पर एक छोटे बच्चे की परछाई दिखती है। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमकती हैं और पास जाकर देखें तो घर की दीवार पर अब भी लिखा है, वारिस तैयार है, बस समय का इंतजार करो।